चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी सियासती जंग में, दिल्ली की सियासत में, जहां एक तरफ आम आदमी की टोपी पहनकर पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया, वहीं दूसरी तरफ है दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। देखिए बात यह है कि ना आम आदमी रहा और ना नए वादे पुराने जख्मों को भर पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम दिल्ली के पूर्व सीएम श्री केजरीवाल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। केजरीवाल दिल्ली के 7वें युवा मुख्यमंत्री के रूप में आए। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सिर्फ 49 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण ये था कि केजरीवाल और उनकी सरकार ने जनता से एक वादा कर लिया था, जन लोकपाल बिल को असेंबली में पास कराने का। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर इसका खूब विरोध किया, जिसके कारण ये बिल असेंबली में पास नहीं हो सका। विपक्ष का कहना था कि किसी भी बिल को पास कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी जरूरी है, लेकिन वहीं पर केजरीवाल का कहना था कि दिल्ली एक असेंबली है और उसे कानून बनाने का पूरा हक होना चाहिए। असेंबली की 70 सीट में से 42 सीट कांग्रेस और बीजेपी की थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसका खूब विरोध किया, जिसकी वजह से बिल को पास होने से रोक लिया। केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी और इनकी बहुमत की सरकार 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बनी और 5 साल बाद 2020 में दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए और इनकी पार्टी ने 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में एक और बड़ी जीत दर्ज कर ली। पंजाब में जीत दर्ज करने के बाद इनकी बर्बादी की शुरुआत होती है। 2015 में केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, जिसकी वजह से 2015 में इनकी सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया। चौधरी ब्रह्म प्रकाश के बाद ये दिल्ली के 7वीं युवा मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए और केजरीवाल ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक कहे जाने वाले स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की। अब चलते हैं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता की ओर। सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता का काफी मजाक बन रहा है, चाहे वो असेंबली में बिना पेन निकाले सिग्नेचर करने वाली क्लिप हो या उनके कुछ भाषण की वजह से उन्हें रियल सीएम भी कहा जाता है। इंटरनेट पर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली की सीएम सच में दिल्ली को चला रही हैं या फिर रेखा गुप्ता सिर्फ एक डमी सीएम है। लेकिन अगर मजाक से हटकर देखा जाए तो केजरीवाल की तरह रेखा गुप्ता भी बीते कुछ दिनों में अच्छे काम किए हैं। इन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया है। इनके कार्यकाल में कूड़े के ढेर पर काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। रूम और स्मार्ट ड्रेनेज पर भी काम शुरू हो चुका है और वहीं पर दूसरी तरफ केजरीवाल ने दिल्ली को वो दिया जिसको दिल्ली की बहुत ज्यादा जरूरत थी, एजुकेशन और हेल्थ। इनकी सरकार में गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूल जैसा हो गया। मोहल्ले के क्लिनिक ने गरीबों को मुफ्त में इलाज दिया और वहीं पर इनका मजाक भी बनता रहा। केजरीवाल को मुफलर मैन भी कहा जाता था और इनका इकोनॉमिक भाषण तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। आज भी इंटरनेट पर अमर है। और अगर इनकी वेल्थ ग्रोथ की बात करें तो 2013 में इनकी कुल संपत्ति 2 से 2.5 करोड़ के बीच में थी, जो कि इनकी संपत्ति में पिछले 10 सालों में 100% से ज्यादा मुनाफा हुआ है। इनकी संपत्ति अब लगभग 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के बीच में है। और वहीं अगर कहीं रेखा गुप्ता की बात की जाए तो इनकी संपत्ति 6 से 9 करोड़ के बीच में है। माना जाता है कि रेखा गुप्ता के पति और परिवार का काफी पुराना बिजनेस रहा है और भाई ये लोग दिल्ली के बड़े व्यापारियों में भी गिने जाते हैं। इन्होंने दिल्ली के व्यापारिक इलाकों में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इनके बिजनेस का कोई पक्का सबूत मैं वैसे इकट्ठा नहीं कर पाया, लेकिन इनकी दुकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से आने वाला पैसा इनकी संपत्ति का मुख्य जरिया रहा है। जहां अरविंद केजरीवाल की संपत्ति उनकी सैलरी और इंटरेस्ट पर टिकी है, वहीं रेखा गुप्ता एक मजबूत बिजनेस एम्पायर को संभालते हुए दिख रही हैं। और जब किसी बिजनेसमैन को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाए या यूँ कहें कि राज्य का राजा बना दिया जाए तो वहाँ पर बिजनेस खड़े होंगे या क्या होगा आपको तो पता ही है। और ये आने वाले हम 5 सालों में देखेंगे भी। और ये बड़े नेता होने के साथ साथ इन दोनों के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जहाँ अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई सारे आरोप लगे और इन्हीं आरोप के चलते अरविंद केजरीवाल को 2025 में करारी हार का सामना करना पड़ा। शराब नीति से लेकर जल बोर्ड तक और 8 लाख के पर्दों से लेकर 45 करोड़ के शीश महल तक के आरोप लगे। विपक्ष ने इन्हें खास आदमी बनने का भी आरोप लगा दिया, लेकिन केजरीवाल की पार्टी ने इसे हमेशा पॉलिटिकल वेदांता या बदले की राजनीति कहती रहती है। और सवाल सिर्फ केजरीवाल पर ही नहीं बल्कि रेखा गुप्ता के ऊपर भी उठे। सिविल सेंटर में बैलेट बॉक्स फेंकने की वीडियो भी वायरल हो रही है और अपोजिशन के द्वारा इन्हें डमी सीएम भी कहा जाता है। उन पर हमेशा से ये आरोप लगे कि वो स्वतंत्र फैसला नहीं ले पा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट और आम आदमी के मुताबिक टेंडर में अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ दिल्ली की बेसिक जरूरतें बिजली और पानी में भी नाकामी दिख रही है और ये सब कई रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है। जहां केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाला से लेकर शीश महल और 8 लाख के पर्दे तक के आरोप लगे, वहीं पर रेखा गुप्ता के ऊपर डमी सीएम टैग और टेंडर जैसे आरोप भी लग रहे हैं। और अगर इन दोनों की काम की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने एजुकेशन रिवोल्यूशन, जिसे हम स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर, जिससे वहाँ के गरीबों को काफी मदद मिली। वहीं दूसरी तरफ रेखा जी ने यमुना रेजुवेशन और घाट डेवलपमेंट, गार्बेज माउंटेन रिमूवल, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया। जहाँ एक तरफ केजरीवाल का मॉडल था जो हर घर की जेब में
पैसा बचा रहा था। और दूसरी तरफ रेखा गुप्ता का मॉडल है, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास ग्लोबल सिटी बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक ने बुनियादी पर काम किया तो दूसरे ने रफ्तार पर काम किया। एक तरफ वो है जो आम आदमी के नाम पर आए और कंट्रोवर्सी पर घिर गए, और दूसरी तरफ वो है जो विकास का वादा तो करती हैं और वहीं सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होती हैं। यहीं पर दिल्ली की जनता से सवाल ये है, क्या आपको मुफ्त सुविधाएं चाहिए या फिर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम असिस्ट और मेम्स परफॉर्मेंस? सारा सच आपके सामने है। बाकी वीडियो से जाते जाते आप हमको ये जरूर बताइएगा कि बेस्ट सीएम दिल्ली का कौन है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आगे इससे भी अच्छी वीडियो आने वाली है।